ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी पॉइंट तक जाने का जो थर्ड पाथ है वो है ए से बी, ये पाथ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस पाथ को जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वर्टिकल स्टेप, हॉरिजॉन्टल स्टेप, वर्टिकल स्टेप, हॉरिजॉन्टल स्टेप, वर्टिकल स्टेप, हॉरिजॉन्टल स्टेप। इस तरह इस पूरे पाथ को हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। और हम ये कहते हैं कि जो एक वर्टिकल स्टेप है उसकी हाइट डेल y1 है, दूसरे वर्टिकल स्टेप की हाइट डेल y2 है, तीसरे वर्टिकल स्टेप की हाइट डेल y3 है, अप टू सो ऑन एंड वाले वर्टिकल स्टेप की हाइट जो है वो डेल yn है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे हमारा ये पाथ था a से d और d से b, ये भी दो स्टेप्स में डिवाइड है, हॉरिजॉन्टल स्टेप a से d हॉरिजॉन्टल स्टेप और d से b वर्टिकल स्टेप। ठीक है, तो इसमें हमने इस पाथ में हमने देखा, जब हमने हॉरिजॉन्टल स्टेप के लिए वर्क कैलकुलेट किया ए से डी तक, तो उस वक्त जो है वो वर्क ज़ीरो आया, क्योंकि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स वेट में और डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री का बन रहा था। ठीक है, और हमारा जो वर्टिकल स्टेप है उसके लिए जो हमारे पास डिस्टेंस आया, जो वर्क आया वो क्या आया, -mg इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही होगा, जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं उन सब के लिए वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि सब हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के लिए डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और इस फॉर्मूले के मुताबिक जब हम कोज में 90 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो वर्टिकल स्टेप्स हैं उनके लिए हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास आया -mg, फर्स्ट स्टेप की हाइट डेल y1, प्लस सेकंड स्टेप के लिए वर्क डन आया -mg और सेकंड स्टेप की हाइट डेल y2 अप टू सो ऑन -mg डेल yn। ठीक है, माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि वर्टिकल स्टेप में डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उसका वेट जो है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और दोनों में एंगल जो है वो 180 डिग्री का बन रहा है, इसलिए जो है वो माइनस का साइन आ रहा है। और यहाँ क्योंकि हम कोज में 180 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और वर्टिकल स्टेप का डिस्प्लेसमेंट जो है, फर्स्ट के लिए डेल y1, दूसरे के लिए डेल y2 और थर्ड के लिए डेल y3, इस तरह अप टू सो ऑन। और जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, mg है। ठीक है, यहाँ से हम -mg हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ गया डेल y1 प्लस डेल y2 प्लस डेल y3 अप टू सोन डेल yn। ठीक है, इन सारे वर्टिकल स्टेप्स की हाइट को ऐड करके जब हम इस पॉइंट तक पहुँचे तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी बनी, h के इक्वल बनी। तो इन सब के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, h पुट कर दिया। तो वर्क डन इस a पॉइंट से b तक हमारे पास किसके इक्वल आया, -mgh। ठीक है, अब हमने तीन पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट। फर्स्ट पाथ के लिए जब हमने ए डी बी के लिए कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू -mgh आई। फिर हमने सेकंड पाथ ए सी बी के लिए कैलकुलेट किया तो टोटल वर्क डन हमारे पास -mgh आया। जब हमने थर्ड पाथ के लिए किया तो टोटल वर्क डन हमारे पास mgh आया। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला कि हम किसी भी पाथ पर चले जाएँ, इस पाथ पर चले जाएँ, इस पाथ पर चले जाएँ या इस पाथ को फॉलो करें, हमारा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वर्क की वैल्यू जो है वो सेम आती है, इनमें से वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं किया। ठीक है, एक दूसरा हम ये देखते हैं कि अगर हम इस क्लोज्ड पाथ की बात करें, यानी कि ए से सी, सी से बी और बी से डी, देन डी से ए, तो वर्क डन क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास हमने क्लोज्ड पाथ ले लिया, ए से सी से बी, बी से डी और डी से ए। ठीक है, तो हमारे पास हमारा हम कहेंगे टोटल वर्क डन इस क्लोज्ड पाथ में क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू डी एंड प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। अब इनमें से जो सी टू बी और ए टू डी हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इन दोनों पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और इन दोनों के लिए एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो सी टू बी एंड ए टू डी जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, वर्क डन ए टू डी, ठीक है, डी टू ए वर्क डन ज़ीरो होगा हमारे पास, और बी टू सी टू बी वर्क डन हमारे पास जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, सी टू बी जो है वो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये दोनों वर्क डन हमारे पास हो गए ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ए टू डी वर्क डन क्या होगा, ए टू सी। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फोर्स नीचे की तरफ है, एंगल 180 डिग्री होगा, तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आई -mgh। ठीक है, इसी तरह डी बी टू डी की बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बी डाउनवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स बी डाउनवर्ड है। एंगल जो है वो कितने डिग्री का आया,
0 डिग्री का आया, और cos 0 क्या होता है, +1 होता है। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आया +mgh। इस सारे को जब हमने सॉल्व किया तो टोटल वर्क डन का आया 0। तो इसका मतलब है इस क्लोज्ड पाथ पर अगर हम चलेंगे A to C, C to B, B to D, D to A, तो इस क्लोज्ड पाथ में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टोटल वर्क डन है वो 0 है। ठीक है, तो दो रिजल्ट हमारे पास आए, एक ये कि हम किसी भी एक पाथ को फॉलो कर लें, ठीक है, और वर्क डन कैलकुलेट करें तो वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और दूसरा ये कि जब हम पाथ क्लोज्ड हो हमारा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टोटल वर्क डन 0 होगा। तो ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड ना करे या क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 हो जाए, उस फील्ड को हम नाम क्या देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड का। ठीक है, तो इसका मतलब है जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका उलट कर लेंगे अगर हम कि जो वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करे और वर्क डन क्लोज्ड पाथ में 0 ना हो, तो वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल जो है वो एक फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, ये सारे जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल्स हैं।